पहले तो ये सर्कुलर डेट होता क्या है ना, कि सर्कुलर डेट हम न्यूज़ में भी सुनते रहे हैं, काफ़ी न्यूज़ में बड़ा कॉम्प्लेक्स तरीके से भी बताते हैं। पाकिस्तान में ये सर्कुलर डेट होता क्या है? होता ये है, सर्कुलर डेट में कोशिश करता हूँ बहुत ही आसान ज़बान में इसको लेमैन के लिए एक्सप्लेन करूँ। लेकिन जब भी आप एक बिजली 10 रुपये का, मैं मिसाल दे रहा हूँ, 10 रुपये का यूनिट बनाते हैं और आप जो है वो 6 रुपये का उसको बेचते हैं, तो टेक्निकली आप 4 रुपये का नुकसान करते हैं। और ये 4 रुपये का आप जब नुकसान करते हैं तो वो शायद नुकसान आप इमिजिएटली नहीं देते हैं, वो आपके पास ये एक्यूमुलेट होता रहता है। और आप जो प्रोड्यूसर है उससे आप ये कहते हैं कि मैं आपसे 10 रुपये में ख़रीद रहा हूँ, मेरे पास सामने से रिकवरी 6 रुपये की हो रही है, तो मैं अभी आपको 6 रुपये की पेमेंट कर रहा हूँ, 4 रुपये रिसीवेबल हो गया आपका, जो मैं आपको दे दूँगा, ये हुकूमत कहती है। तो होता यह है कि जब ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप डिफरेंट पर्पसेस की वजह से, चाहे उसमें पॉलिटिक्स कोई पर्पस हो या आपको आवाम को इंसेंटिव देना हो या सब्सिडाइज करना हो, तब आप जो है वो महंगी बिजली बनाते हैं या ख़रीदते हैं और सस्ती बिजली बेचते हैं। ये एक वजह होती है सर्कुलर डेट की। दूसरी वजह ये होती है कि जो लाइन लॉसेस होते हैं, जो बिजली की चोरी होती है या बिजली ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जो बिजली आपकी लॉस हो जाती है आपकी नेटवर्क की इनएफिशिएंसी की वजह से, उसके भी सिंस आप पावर प्रोड्यूसर तो उसको प्रोड्यूस करता है और वो आगे बेचता भी है, लेकिन अब जब वो लाइन, जो हुकूमत उस ट्रांसमिशन लाइन को ऑपरेट करती है, जब उसमें चोरी होती है या उसमें लॉस होता है तो वो भी रिकवरी नहीं हो पाती, तो हुकूमत उसके भी पैसे जो है वो पावर प्रोड्यूसर को नहीं देती है। अब पावर प्रोड्यूसर जब बिजली प्रोड्यूस करता है तो वो दो तरीके से करता है, या तो वो तेल लेके करता है या तो वो गैस पे करता है। तो जब वो पावर प्रोड्यूसर को पूरे पैसे नहीं मिलेंगे तो जिससे वो तेल ख़रीद रहा है या जिससे वो गैस ख़रीद रहा है उसको भी वो पूरे पैसे नहीं देगा। तो होता यह है कि आपकी पूरी चेन में एक डेट एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसको हम सर्कुलर डेट कहते हैं। सर्कुलर डेट हम क्यों कहते हैं? क्योंकि एक को दूसरे को पैसे देने हैं, दूसरे को तीसरे को देने हैं, तो ये पूरा एक सर्कल, एक चेन बन जाता है, जिसको हम सर्कुलर डेट कहते हैं। अब हम इस बात पे शायद नहीं जाएंगे कि हुकूमत ने ये सर्कुलर डेट कम करने की कोशिश किस तरह की या किस तरह की। उसकी वजह यह है कि हुकूमत ने ये कहा कि भाई जो मेरा लॉस हो रहा है या जो मेरी इनएफिशिएंसी है वो भी वो लोग पे करेंगे जो कि एक्चुअल बिजली का बिल पे करते हैं, विच माइट नॉट बी अ राइट थिंग टू डू। बट आप के पास शॉर्ट टर्म में शायद इसका कोई और ऑप्शन नहीं होता है और आप जो है वो इमीडिएटली तो ये करते हैं और फिर आहिस्ता ग्रेजुअली निज़ाम को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो हुकूमत ने किया ये कि जो पहले वो सबसे सब्सिडाइज करती थी आवाम को रिलीफ देने के लिए, तो वो उन्होंने बेसिकली उसका किया ये कि टैरिफ्स आपके इतने बढ़ा दिए, जिसकी वजह से जो फ्लो ऑफ सर्कुलर डेट जिसे हम कहते हैं बिल्कुल ख़त्म नहीं होता, लेकिन जब आप टैरिफ्स बढ़ा देते हैं तो बहुत हद तक कम हो जाता है और आप सिर्फ सब्सिडाइज अब नहीं करते हैं, या आपने टेक्निकली वो जो लाइन लॉसेस का इम्पैक्ट है या जो यूएफजी का लॉस है वो आपने पास ऑन कर दिया है उन लोगों पर जो कि पे करते हैं। तो इस तरीके से आपका फ्लो सर्कुलर रेट कम हो जाता है। इसके बेनिफिशरीज फिर होता है ये कि गवर्नमेंट ज़्यादा कलेक्ट करती है, जब वो ज़्यादा कलेक्ट करती है तो वो पावर प्रोड्यूसर को पैसे, उनकी पेमेंट क्लियर करती है, जब वो क्लियर करते हैं तो वो अपने सप्लायर्स को क्लियर करते हैं, तो ये पूरे सर्कल में कैश फ्लो जो है वो आपका बेहतर हो जाता है और सिंस फिर वो अपने शेयर होल्डर्स को आगे डिविडेंड पे आउट कर देते हैं। तो जब आप इस तरीके की सर्कुलर रेट का सोल्यूशन निकालते हैं या उसको आप ठीक करने की कोशिश करते हैं तो उसकी बेनिफिशियरी जो है ये पूरी एनर्जी चेन होती है और फिर उन एनर्जी चेन के जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो होते हैं। और अभी के टाइम पे अगर हम गैस की प्राइसेस बढ़ाते हैं तो वो कौन सी कंपनीज है जिनको इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव में इन टर्म्स ऑफ उसमें वो देख सकते हैं? देखिए, हम गैस की प्राइसेस बढ़ाते हैं तो इसका इम्पैक्ट ईएनपी कंपनीज पर है। फॉर एग्जांपल पीपीएल गैस प्रोड्यूस करता है, पीपीएल पर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है। इसका गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज पर जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट है, जिसमें हम सुई नॉर्दर्न एंड सुई साउदर्न, एसएनजीपी और एसएनजीपी पर पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। इसका मारी पेट्रोलियम पर आता है क्योंकि वो भी गैस प्रोड्यूसर है। और फिर जब आप गैस प्राइसेस बढ़ाते हैं पूरा पावर सेक्टर जो है वो भी बेनिफिशियल हो जाता है क्योंकि गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, जिन्होंने गैस से बिजली बनाई हुई होती है तो उनकी वो पेमेंट क्लियर करता है। तो टेक्निकली अगर आप ईएनपी कंपनीज देखें तो उसमें पीपीएल, मारी, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज देखें तो सुई नॉर्दर्न एंड सुई साउदर्न, एंड देन पावर प्रोड्यूसर्स जो कि खैर ओवरऑल जब गवर्नमेंट की कलेक्शन बेहतर होती है तो फिर सबको प्रोपोर्शनली पेमेंट डिस्पर्स करते हैं। तो पूरी आईपीपी चेन जिसको हम हपको, कैपको, निशात पावर, निशात चुनिया पावर, पाक जन पावर, लालपीर पावर, तो वो फिर उस पूरी सारी कंपनीज के और भी जो लिस्टेड और अनलिस्टेड पावर प्रोड्यूसर हैं उन सबको फिर पेमेंट्स क्लियर होते हैं।